आज बेटा हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में देखेंगे और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को डिटरमाइन करना सीखेंगे। देखते हैं क्या क्या कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन last or differentiating electron enter in F subcell of inner penultimate cell. Last or differentiating electron enter in F subcell of inner penultimate cell. All the F block element are placed in F block, placed in third group. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2. F block element has two series. पहला 4F सीरीज, ये 58 सेरियम से 71 ल्यूटीनियम तक, इनको लैंथेनॉइड कहेंगे और रेयर अर्थ मेटल कहेंगे। lengthenoid or rare earth metal. 5F series, 90 thorium 2103 लॉरेंसियम, इनको एक्टेनॉइड कहेंगे। क्यों कहेंगे? चूंकि एक्टीनियम के बाद हैं और लैंथेनॉइड लैंथनम के बाद हैं एक्टेनॉइड। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, सभी नेचर में रेडियो एक्टिव हैं। ये रेडियो एक्टिव हो जाएंगे तो सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एफ ब्लॉक एलिमेंट हैज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कह लें,
plus 3. Such this element such element represent variable valency and oxidation number. तो ये एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, मतलब परिवर्ती संयुक्ता और ऑक्सीकरण संख्या। वेरिएबल का मतलब परिवर्ती, वैलेंसी मतलब संयुक्ता, और ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करते हैं। कारण पूछा जाए, एज n-2 f electron also take part in bond formation। जो n-2 f इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो ये पूरे टेक पार्ट करेंगे, ध्यान दो। n-2 f 1 to 14, ये n-1 0 d 0 to 1 ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामान्य तौर पर ये भाग लेते हैं, लेकिन भाग लेने की बात किया जाए तो ये सभी भाग ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सभी भाग ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से अगर 2 और एक ये डी वाला निकला तो 3 निकल गए, तो कॉमन ऑक्सीकरण संख्या 3 है। लेकिन एफ से अगर 1 निकल गया तो 4 हो जाएगा, 2 निकल गया तो 5 हो गया। तो एफ वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले सकते हैं, निकलते रहते हैं। तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट भी सॉरी, इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन और अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कारण वही 3 कारण, जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो 3 कारण जरूर रखेंगे। कौन कौन? साइज छोटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा और वैकेंट डी ऑर्बिटल। जरूरी है कि डी ऑर्बिटल वैकेंट हो, कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट हो जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सके। फॉर्म कॉम्प्लेक्स बट लेस स्टेबल देन complex of D block element due to having comparatively का मतलब तुलनात्मक रूप से लार्जर साइज। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी साइज थोड़ा सा डी ब्लॉक के तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए एफ ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी। यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron element of F block, their ion and their complex are paramagnetic in nature। पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनके जो आयन हैं और इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं या कंपाउंड हैं, यहाँ पर कंपाउंड छूट गया है, दियर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं। एंड पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड by magnetic movement।
पैरामैग्नेटिज्म मेजर्ड बाय मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाएगा भैया, तो मेजर्ड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा। जो ये फ्लैग के मतलब लेंथनाइड हैं, lengthened are separated by ion exchange रेजिन मेथड। लेंथनाइड को आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से सेपरेट करते हैं। ये चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेंथनाइड आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड ये हो जाएगा। तो ये एफ ब्लॉक के बारे में था। अब हम लोग मेरिट और डीमेरिट देख लें। मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट, एलिमेंट आर बेस्ड on the basis अरेंज, बल्कि कर लिया अरेंज्ड, नॉट बेस्ड। arranged on the basis of atomic number, which is more fundamental property. Which is more fundamental property. Metal non-metal and metalloid are clearly separate. Metal, non-metal and metalloid are clearly separated. ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आर प्लेस्ड इन बिटवीन S and P block where position is correct. Where position is correct. यहाँ पर on the basis of difference in group number of element ionic character of bond formed by them
कैन बी प्रेडिक्टेड, formed by them can be predicted. यहाँ पर 1, यहाँ पर 17, डिफरेंस 16 है, 2, 16, डिफरेंस 15 है, मोर आयनिक 14 है, मोर आयनिक लेस आयनिक। तो जहां पर ग्रुप नंबर में डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पांचवा भैया, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in 4 block, their study become more easy, their study become more easy, तो उसकी स्टडी और ज़्यादा आसान हो गया। तो 4 ब्लॉक में अरेंज करने के कारण स्टडी और आसान हो गया। ये हो जाएगा भैया डीमेरिट, लिमिटेशन या डीमेरिट कह लो, डीमेरिट। डीमेरिट देखा जाए पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट करेक्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट करेक्ट, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी सही नहीं है। हीलियम इज यस ब्लॉक एलिमेंट but placed in p block, हीलियम इज यस ब्लॉक एलिमेंट but placed in p block। और भैया और हम लोग क्या करेंगे, लेंथनाइड and actinide are still not included in periodic table, मतलब लेंथनाइड और एक्टिनाइड को अभी भी पीरियडिक टेबल में शामिल नहीं किया जा सका है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, पांचवा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ग्रुप नंबर के बेस पर एलिमेंट की वैलेंसी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते थे पहले, मॉडर्न मैनली पीरियडिक टेबल में ऐसा किया जा सकता था कि ग्रुप नंबर देख के हम लोग बैलेंसी किसी भी एलिमेंट की बता लेते थे, लेकिन अब ग्रुप नंबर देख के बैलेंसी नहीं बताई जा सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी होगी जो पहले नहीं थे। और पांचवा, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे अगर बात किया जाए तो एलिमेंट केवल 56 तक ही सही हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट
on the basis of electronic configuration is correct up to only atomic number 56। तो 56 तक ही सही, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर देखें कि एलिमेंट रखे गए हैं तो ये जो पोजीशन होगी केवल 56 एटॉमिक नंबर तक ही सही होगी, इसके बाद ये सही नहीं होगी। तो ये मेरिट और डीमेरिट हो गया। अब हम लोग ग्रुप पीरियड और ब्लॉक डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख लें, तब ग्रुप पीरियड और ब्लॉक डिटरमाइन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे भैया, यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये 1s हो गया, 2s याद करने का तरीका देख लें, 2s 2p 3s 3p, ये 4s 4p हो गया, 5s 5p हो गया, 6s 6p हो गया, 7s 7p हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1s को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 3 का एक पेयर हो गया, 4 5 का एक पेयर हो गया, 6 7 का एक पेयर हो गया। तो 2 3 मतलब 3 पेयर हमारे पास बने, 2 3 का एक पेयर, 4 5 का दूसरा पेयर, 6 7 का तीसरा पेयर। अब पहले पेयर में देखें एस और पी के बीच में कुछ नहीं, 2s 2p के बीच में कुछ नहीं, दूसरे पेयर में 3s 3p के बीच में कुछ नहीं, दूसरे पेयर में आ जाएगा 4s 4p और 5s 5p। तो 4s 4p के बीच में एक कम डी आ गया 3d, 5s 5p के बीच में एक कम डी आ गया 4d, 6s 6p के बीच में आ जाएगा 2 कम f 4f और एक कम डी 5d। इसी तरह से 7s 7p के बीच में 2 कम f आ जाएगा और एक कम d आ जाएगा। ये चीजें आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखते हैं या लिखते हैं। अब आगे देखें बेटा, यहाँ पर हम लोग ये तो याद करने का तरीका होता है कि पहले पेयर में एस और पी के बीच में कुछ नहीं, दूसरे पेयर में एस और पी के बीच में एक कम डी आ जाएगा, मतलब 4s 4p के बीच में 3d, 5s 5p के बीच में 4d, तीसरे पेयर में एस और पी के बीच में 2 कम f और एक कम d आ जाएगा। इसी तरह से चौथे पेयर में मतलब 6s 6p के बीच में 2 कम f मतलब 4f और 5d आ जाएगा, और 7s 7p के बीच में 2 कम f क्या आ जाएगा 5f और 4d आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग हीलियम लिखेंगे, यहाँ पर नियान लिखेंगे, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा आर्गन, क्रिप्टन, यहाँ पर जीनान, यहाँ पर रेडान लिखेंगे। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 10 18, यहाँ पर 36 54 और 86 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मान लो 50 टिन का लिखना है। अच्छा, अब ये देखो हीलियम है तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियान 10 18 आर्गन, 36 क्रिप्टन, 54 जीनान और 86 हो जाएगा रेडान। एक और चीज देखें, ये पहली इनर्ट गैस हीलियम है, इसके तुरंत बाद क्वांटम नंबर 2 शुरू हुई, दूसरी इनर्ट गैस नियान तो क्वांटम नंबर 3, तीसरी इनर्ट गैस आर्गन के बाद क्वांटम नंबर 4 शुरू हुआ, ठीक है।
क्रिप्टन चौथी इनर्ट गैस तो उसके बाद क्वांटम नंबर 5 आएगी। जीनान पांचवी इनर्ट गैस है तो क्वांटम नंबर 6s आएगा। फिर रेडान छठी इनर्ट गैस है तो क्वांटम नंबर 7s आएगा। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे भैया, तो यहाँ पर इसे 1050 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे इनर्ट गैस कौन है। तो 50 के पहले क्रिप्टन 36 है, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिख लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 36 तक हम लोग लिख ले गए हैं। अच्छा अभी देखें, क्रिप्टन जो है इनर्ट गैस चौथी इनर्ट गैस है, तो चौथी इनर्ट गैस है तो क्वांटम नंबर 5वीं शुरू होगी, मतलब 5s2 लिखेंगे। और अब हमें पहले हमने याद कर लिया 5s 5p के बीच में 4d आएगा, तो यहाँ पर 4d10 हो गया। अब जोड़ते चलें 36 2 38 10 48, यहाँ पर 5p2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा भैया। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 81 थैलियम लिखें, 81 थैलियम 81, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थैलियम 81। अब आप सोचें कि 81 थैलियम के पहले कौन सी इनर्ट गैस है, तो पता चलेगा जीनान 54 है, आपने लिख लिया। अब जीनान जो है ये पांचवी इनर्ट गैस है, तो क्वांटम नंबर हम लोग छठी लिखेंगे 6s2, यहाँ पर 4f14, 6s 6p के बीच में 4f और 5d आता है, तो 5d10 हो जाएगा। अब जोड़ें तो 80 हो गया, 6p1 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस देखें, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा भैया, एक्सेप्शन में ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय तो ये D4 अगर S2 आता है तो इसको हम लोग D5 S1 में बदल देंगे, नॉट इन टंगस्टन 74, टंगस्टन 74 में नहीं। और D9S2, D9S2 को D10S1 में बदल देंगे, ऐसा करेंगे। अगर ऐसा कहा जाए क्यों, एज हाफ फिल्ड and fulfilled orbital are more stable due to more exchange in energy. More exchange in energy and more exchange in energy and symmetrical nature. जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, मतलब अर्धपूर्ण या पूर्ण ऑर्बिटल होते हैं, वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा होता है और वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब दो बराबर भाग में विभाजित किए जा सकते हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मतलब एटम चाहता है कि उसका ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो और या तो फुल फिल्ड हो। तो अगर ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने की कंडीशन में रहता है तो उसमें चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमियम 24 लिख रहे हैं, इसके पहले आर्गन 18 लिख लिया गया। अब ये भैया 4s2 3d4 हो जाएगा। तो अभी देखें d4 और s2 हो गया, तो ये बाई रूल तो आपका ऐसे ही कहता है रूल, लेकिन क्या करेंगे, आर्गन 18 ये 3d5 पहले लिख दे रहे हैं और 4s1 लिख दे रहे हैं।
ये एक्चुअल है। अब एस से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, डी में। कॉपर 29, यहाँ पर भी आर्गन 18 हो जाएगा। यहाँ पर 4s2 3d9 हो जाएगा। ये बाई रूल आपका ऐसा कहता है, लेकिन आर्गन 18 3d10 4s1 हो जाएगा एक्चुअल। सिल्वर 47, यहाँ पर क्रिप्टन हो जाएगा। क्रिप्टन 36, गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5 5s2 4d9 हो जाएगा। अब ये बाई रूल, और एक्चुअल में क्रिप्टन 36, ये 4d10 हो गया, 5s1 हो गया, ये एक्चुअल हो गया। ये एक्सेप्शनल केस था जो हो गया। यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। इन केस ऑफ 58 से 57 lanthanum, 58 cerium, 64 gadolinium and 71 lutetium during electronic configuration first one electron enter in 5d, then in 4f, and after 4f electron further enter in 5d। तो इतने एलिमेंट में ये जो लिखे गए हैं, इतने में पहले एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान दें, पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, और 5d जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। सर गलत बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे। जब 4f भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से 5d में जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि क्यों होगा, तो आप कहेंगे 5d और 4f की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी में भी जा सकता है। लेकिन ये 4 केस ऐसे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाता है 5d में, तो ये 54 हो गया। यहाँ पर हम लोग 6s2 और 5d लिख लिए, यहाँ पर 4f0 लिख लिए। 0 लिखना जरूरी नहीं है। 58 सेरियम की बात करें तो यहाँ पर जीनान 54 हम लोग लिख लिए, यहाँ पर 6s2 लिख लिए, 5d1 लिख लिए, 4f1 लिख लिए। यहाँ पर 64 गैडोलियम की बात है तो जीनान 54 लिख लिए, ये सीबीएसई पीएमटी में पूछा जा चुका है। 6s2 लिख लिए, 5d1 लिख लिए, 4 लिख लिए, और 71 गैडोलियम ल्यूटीनियम की बात है।
तो जीनान 54, यहाँ पर 6s2 5d1 4f14 लिख लिए। अब यहाँ पर अगर 72 हाइफनियम हमें लिखना है तो अगला इलेक्ट्रॉन अब 5d में फिर से जाएगा। देखो 54 6s2। अब यहाँ पर ध्यान दें 71 में 4f14 और 5d1 है, तो 4f14 भर गया तो इसको पहले लिख ले रहे हैं। और 5d में एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक और इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये 5d2 हो गया, ये 5d2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें 59 प्रोटो एक्टिनियम अगर लिखना है, ये जीनान 56 हो 54 हो जाएगा। यहाँ पर 6s2, अब यहाँ पर सीधे 4f3 हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी सेम पैटर्न पर इन केस ऑफ 89 एक्टिनियम, 90 थोरियम, 91 प्रोटो एक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 96 सीएम 103 लॉरेंसियम। फर्स्ट one electron enter and then in 5f. After filling 5f, electron further enter in 6d। सेम उसी पैटर्न पे जैसा आपने पीछे लिखा है। यहाँ पर भैया 89 एक्टिनियम, यहाँ पर रेडान हो जाएगा। गैस नंबर 6 तो क्वांटम नंबर 7 तो 86 हो जाएगा। यहाँ पर 7s2 86 88 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6d1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5f0, यहाँ पर 90 थोरियम हो गया तो रेडान 89 हो जाएगा, सॉरी 86 हो जाएगा, नॉट 89। 7s2 6d1 5f1, 91 प्रोटो एक्टिनियम, रेडान 86, यहाँ पर 7s2 6d1 5f2, 92 यूरेनियम, रेडान 86, 7s2 6d1 5f3, 93 नेपच्यूनियम, रेडान 86, 7s2 6d1 5f4, 96 cm, रेडान 86, 7s2 6d1 5f7 और 103 लॉरेंसियम,
रेडान 86 7s2 6d1 5f7 और हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 5f14 6d 1 हो जाएगा। ये देखो 86 2 88 ये हो जाएगा भैया। तो ये चीजें हो जाएंगी। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसी मेटेलिक आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मान लो जैसे निकल, निकल का देखें 28 है, तो यहाँ पर आप आर्गन 28 लिखेंगे, आर्गन 18, गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4 4s2 3d8। अब निकल डबल प्लस का अगर लिखना है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बड़ी क्वांटम नंबर से कम करेंगे। तो यहाँ पर 18, यहाँ पर 3d8 4s0 हो जाएगा। बड़ी क्वांटम नंबर से कम करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह से मान लो निकल +4 लिखना है तो +4, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि आर्गन 18 हो जाएगा। अब ये 18 हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और निकलना है, तो ये अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो d से निकलेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा बड़ी क्वांटम संख्या से निकलेगा, और बड़ी क्वांटम संख्या से निकलने के बाद तब इलेक्ट्रॉन जो है छोटी से निकलेगा। ये चीज हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखना सीख लिए तो इन चीज़ों को आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे। ब्लॉक, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन position of last electron in the type of subcell, in the type of subcell represent block, period during electronic configuration principal quantum number represent period, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट पीरियड। भैया ये हो जाएगा। चलो देखा जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट पीरियड। यहाँ पर निकल 28 का ही देख लिया जाए, तो यहाँ पर आर्गन 18 हो जाएगा, गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4 4s2 हो जाएगा, 3d8। तो सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 4 है, ये 4, तो पीरियड, अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन गया डी में, तो ब्लॉक हो जाएगा डी और पीरियड हो जाएगा 4। ये हो जाएगा। ग्रुप, ग्रुप ग्रुप
पहला एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ए सब ग्रुप, मॉडर्न मैनलीफ और लॉन्ग फार्म दोनों एक साथ बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे लिखा गया था ये 1 और ये 2, यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा गया था और सेकंड ए लिखा गया था। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर अगर कहा जाए तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एस सब सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। कैल्शियम 20 हो गया, तो यहाँ पर आर्गन 18, अब ये गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4 4s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ब्लॉक हो जाएगा एस। सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 4 है, सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 4 है तो पीरियड हो जाएगा 4 और इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ एस एन एस इलेक्ट्रॉन। तो एन एस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ग्रुप नंबर हो गया 2, या लॉन्ग फार्म में अगर पूछेंगे तो सेकेंड ए बोलेंगे, ये सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, लॉन्ग फार्म में, और ये सेकेंड डे हो जाएगा मॉडर्न मैनलीफ में। पी ब्लॉक ये भी ए सब ग्रुप है। यहाँ पर टेबल जब बनाई गई थी आपको ध्यान हो इस तरह से बनाया गया था। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 0। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, ये मॉडर्न मैनलीफ में मतलब आधुनिक मैनलीफ और साढ़े में। अच्छा, इफ 8 देन 0, अगर जोड़ने पर 8 आ गया तो 0 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 आ गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, और यहाँ पर ग्रुप नंबर नंबर ऑफ एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये लॉन्ग फार्म में। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि सपोज करो 1050 ही ले लिया जाए, 1050, तो इसके पहले क्रिप्टन 36 है, 36, यहाँ पर क्वांटम नंबर गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5 5s2 5s 5p के बीच में 4d10 आता है। अब ये 36 2 38 10 48 5p2, अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा p। पीरियड सबसे बड़ा 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो पीरियड हो जाएगा 5। और ग्रुप नंबर अगर तो एन एस प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन कह रहे हो तो मुख्य क्वांटम संख्या के में 2 और पी में भी 2, ये 4 हो गया, तो ये फोर्थ ए लिखोगे, फोर्थ ए लिखोगे। और ये मॉडर्न मैनलीफ में, और लॉन्ग फार्म में, लॉन्ग फार्म में ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा भैया एन एस प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो यहाँ पर 2 + 2 + 10 बराबर हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन,
सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप नंबर हो जाएगा 14, ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। ये लॉन्ग फॉर्म में, कहाँ पे भैया, लॉन्ग फॉर्म में, ये हो गया। अब हम लोग आगे बात अगर करें तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक यहाँ पर बी सब ग्रुप होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने टेबल ऐसे बनाया था ये आपने एस लिखा था, ये डी लिखा था, ये पी लिखा था ब्लॉक। यहाँ पर ध्यान दें, ये ऐसे ऐसे बनाया था 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थर्ड बी था, ये फोर्थ बी था, फिफ्थ बी था, सिक्स बी था, सेवंथ बी था, ये ग्रुप नंबर 8 था, ये फर्स्ट बी था, ये सेकंड बी था। और वैसे लॉन्ग फॉर्म में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर बताना है डी में, तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा n-1 डी प्लस n-s इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग फॉर्म में, मतलब जोड़ने पर जितना आ जाए। और मॉडर्न मैंडलीफ में अगर बताना है तो यहाँ पर शर्त लगाना पड़ेगा, n फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर अगर ये जोड़ने पर मान लो 8 9 10 आया है तो ये ग्रुप नंबर 8 होगा, देख लो ये ग्रुप नंबर यहाँ पर 8 है और ये 8 9 10 ग्रुप नंबर 8 में है। अगर 11 आया है तो ये फर्स्ट बी में होगा, और 12 आया है तो ये सेकंड बी में होगा। तो ये चीज़ आएगा भैया। यहाँ पर निकल 28 देखा जाए, आर्गन 18 4s2 3d8, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, तो ब्लॉक डी। सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 4 है तो पीरियड हो जाएगा 4। और ग्रुप नंबर बात किया जाए तो एन एस प्लस एन सॉरी n-1 डी हो जाएगा, नॉट एस, n-1 डी प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एस में 2 और प्रिंसिपल क्वांटम -1, 4 -1 3 के, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो 4 से घटाओगे 3 आएगा, 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तो 8 2 10 10 आ गया। तो लॉन्ग फॉर्म में ग्रुप नंबर 10। लेकिन मॉडर्न मैंडलीफ में अगर पूछा जाए तो 10 आने पर आप क्या कहेंगे, मॉडर्न मैंडलीफ में अगर यही कहा जाए तो ध्यान दें ये लॉन्ग फॉर्म में है। और मॉडर्न मैंडलीफ में आप कहने वाले हैं n- प्लस n-s इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर वही सेम काम कर रहे हैं, 8 + 2 = 10 बराबर आप ग्रुप नंबर 8 लिखेंगे, ये हो जाएगा। और ध्यान दें एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 में होंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एफ ब्लॉक all element of F block are in group number 3 or third V। यहाँ पर
64 गैडोलियम दिया जाएगा, तो जीनान 54 हो जाएगा, 6s2 5d 4f7, अंतिम इलेक्ट्रॉन f में, तो ये ब्लॉक f हो गया। पीरियड सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 6 है, तो पीरियड 6 हो गया। और ग्रुप बिना कुछ कहे आप 3 बता देंगे, चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं। तो ये हो गया भैया। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of element outermost cell has 3 electron and 6th principal quantum number is used, then find its atomic number. हमें लगता है 81 होना चाहिए, देख लो। 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जीनान के बाद शुरू, जीनान ये हो गया 54, और यहाँ से 6 क्वांटम नंबर शुरू होगी, तो ये देखो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 4f14 कर दिए, 5d10 कर दिए, और 6p1 कर दिए। अब आउटर मोस्ट सेल 6 है, ये 6s और 6p में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब जोड़ो, 54 2 56, 14 70, 10 80 और 1 81, तो इसका एटॉमिक नंबर 81 होगा। तो चलो आज की बात यहीं तक, आगे नेक्स्ट, ठीक।